हेलो फ्रेंड्स लोग, मैं हूं आपका भाई मोंटी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल महंगा एक्सप्लेनेशन। तो अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को एक लाइक कर दो, कमेंट जरूर बताए कि वीडियो कैसे लगे। और भाई लोग दबा के कमेंट कर दो और लाइक कर दो, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जिससे मैं वीडियो बनाने के लिए और ज़्यादा मोटिवेट हो जाता हूँ। तो प्लीज़ भाई लोग एक लाइक और एक कमेंट प्लीज़। और फिर हम लोग चलो एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें किसी जगह को दिखाया जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है एक बंदे को जिसके लाल कलर के बाल होते हैं और वो रास्ते के पास खड़ा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जो उस लड़के का पीछा कर रही होती है और वो कहती है कि हाँ, हमने हमारे टारगेट को पहचान लिया है, ये वही है, ये एस क्लास भगोड़ा है, हम लोग इतने दिनों से इसे ही ढूंढ रहे हैं। और वो आगे आगे हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है कि ये ए क्लास हीरो है और इसका नाम फ्रीज़र है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है वो खड़े खड़े कह रहा होता है कि हाँ, ये कितना ज़्यादा बोरिंग है, यहाँ पे कितनी ज़्यादा शांतता है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा शांत होने की वजह से मुझे ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही, ये कितने ज़्यादा डिस्गस्टिंग है। और फिर हमें उस बंदे का क्लोज़र लुक दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक लग रहा होता है। और फिर वो कहता है कि मुझे यहाँ की सभी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना है। पर वो जल्दी से अपना जो हाथ होता है उसे अपने मुंह पे मार देता है और कहता है कि नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे और भी बहुत ज़्यादा काम है, मुझे अपने आप को रोकना होगा। और ये देख के उसके साइड वाला जो बूढ़ा आदमी होता है वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। और फिर जो बंदा होता है वो उस बूढ़े आदमी की तरफ देखता है और कहता है कि क्या है यहाँ पे, दूसरी तरफ देखो। और फिर जो बंदा होता है वो कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, मुझे कब से ये वाली फीलिंग आ रही है। तभी हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है उसके पास एक गाड़ी वाला आके रुक जाता है और कहता है कि हे हैंडसम, कहाँ जा रहे हो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। और फिर जो बंदा होता है उसे ये बात सुन के बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है और वो अपने हाथ को जल्दी से उसकी जो कार होती है, मतलब जो टैक्सी होती है, उस पर जोरदार तरीके से मारता है। जो टैक्सी का शीशा होता है वो उसके अंदर से ही उसके पास चला जाता है और अपने पावर्स को यूज़ करने लगता है और उसकी सर को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम कीड़े मकोड़े, तुम लो क्लॉस पीपल्स, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करने की, इसके लिए तुम्हें तो सज़ा मिलनी ही चाहिए। ऐसा कहते हुए वो अपना जो मांस होता है उसे हटाने लगता है और कहता है कि तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। और ऐसा कहते हुए उसके मुंह के अंदर से कुछ अजीब से कीचड़ टाइप होता है, वो मुझे भी नहीं पता, कुछ टेंटिकल टाइप निकलता है और उस बंदे का मुंह को पकड़ लेता है। और जो बंदा होता है, मतलब जो टैक्सी ड्राइवर, वो चिल्लाने लगता है पर उसकी आवाज़ कोई भी सुन नहीं पाता क्योंकि उसने उसके मुंह को टाइटली पकड़ा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो और फिर हमें फ्रिसिया को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोच रही होती है कि अरे ये क्या कर रहा है, ये उस टैक्सी ड्राइवर के साथ क्या कुछ कुछ तो कर रहा है क्योंकि वो कब से उसके पास है। और फिर जो फ्रिजिया होती है वो कहने लगती है कि अरे ये कहाँ गया, मुझे ये दिख नहीं रहा। और वो अपने कान में जो मशीन होती है उससे भी पूछती है कि अरे वो आदमी कहाँ गया। और फिर वो मशीन कहती है कि हमें नहीं पता, आपको खुद जाके ढूंढना होगा। और फिर जो फ्रिजिया होती है वो भागते हुए जो टैक्सी होती है उसके पास जाने लगती है और कहती है कि अरे वो यहाँ से गायब हो चुका है, वो यहाँ पे नहीं है। और फिर वो उस टैक्सी होती है वो वहाँ पे खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैंने उसे खो दिया। और ऐसा कहती है वो उस टैक्सी के ऊपर अपना जो हाथ होता है उसे मारती है और वो अंदर देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाती है क्योंकि जो टैक्सी ड्राइवर होता है उसकी मौत हो चुकी होती है, मतलब उस बंदे ने इसे मार दिया है। फिर हमारा सीन यहाँ से कट होके जो शिनचैन होता है उसके घर के अंदर दिखाया जाता है। जो उसकी बेल होती है वो कोई तो बजा रहा होता है और जो शिनचैन होता है वो कहता है कि अरे यूनशिन तो अभी तक अपने काम पे तो चली जानी चाहिए थे, वो अभी यहाँ पे क्या कर रही होगी, या फिर यहाँ पे कोई और आया है, पर वो कौन होगा जो यहाँ पे आया है। फिर हमें दिखाया जाता है जो शिनचैन होता है वो दरवाज़ा खोलता है तो उसे ये वाला आदमी दिखता है और उस आदमी को खुद ही नहीं पता होता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कुछ भी उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तभी हमें दिखाया जाता है जो शिनचैन होता है वो उस आदमी को ले आता है घर के अंदर और उसे एक रूम में बंद कर देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो स्पिरिट होती है वो भी बाहर आ जाती है और बाहर आने के बाद शिनचैन से कहने लगती है कि आपने जो उस आदमी है उसके पास जो स्पिरिचुअल ट्रेजर था वो सब कुछ तो ले लिया और उसके साथ उसकी जो मेडिकल पिल्स थी उन्हें भी ले लिया है, पर तुमने
उसे रूम के अंदर क्यों बंद किया, आप उसे बाहर क्यों नहीं निकाल रहे हो। और फिर जो शिनचैन होता है वो कहने लगता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उसे इसलिए बाहर नहीं निकाल रहा हूँ, मैं बस उसे थोड़ा सा परेशान करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने उसे अंदर बंद करके रखा है, मैं थोड़ी देर बाद उसे बाहर ज़रूर से निकाल दूंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो शिनचैन होता है वो उस बंदे को बाहर निकाल देता है और उस बंदे से कहने लगता है कि ठीक है, तो तुम अब से मेरे साथ रह सकते हो, पर तुम्हें यहाँ पे जो फर्श है वहाँ पे सोना होगा और तुम्हारे पास सिर्फ यहाँ पे जो मेरा कमरा है और जो लिविंग रूम है, तुम्हें यहाँ तक ही आने की परमिशन है, तुम्हें इससे बाहर जाने की परमिशन नहीं है, तुम यहीं पे ही रह सकते हो। और फिर जो चिंतियन होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में उससे कहता है कि अगर तुम मेरे सिस्टर के रूम के आसपास में मुझे दिखाई दे या फिर तुम पास भी गए तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें वहाँ पे जाने की परमिशन नहीं है। और जो बंदा होता है वो उसे इतना गुस्से में देख के वो भी डर जाता है और कहता है कि हाँ ठीक है, मैं कभी भी वहाँ पे नहीं जाऊँगा। और फिर जो शिनचैन होता है वो उसके पास से जो बॉटल होती है उसे ले लेता है और उसे खोलता है और कहता है कि क्या ये सच में काम करेगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है वो कहता है कि हे हैंडसम, मैं तुम्हारा जो बाथरूम है उसे यूज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने इतने दिनों से नहाया नहीं है तो मैं तुम्हारा बाथरूम यूज़ कर रहा हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो शिनचैन होता है वो उस बॉटल में से एक गोली को बाहर निकालता है और उसे खाने लगता है। तभी जो स्पिरिट होती है वो कहती है कि रुक जाओ, और फिर जो स्पिरिट होती है उसे बताती है कि मैं जो मेडिसिन पिल है इसे यहाँ पे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि तुम अगर इसे यहाँ पे खाओगे तो तुम इसे रिफाइन नहीं कर पाओगे, इसके लिए तुम्हें फॉरेस्ट के अंदर जाना होगा और वहाँ जाके जो पिल है उसे खाना है और उसको रिफाइन करना है। और तो और में ब्लेसिंग मिलनी चाहिए जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसकी, इसकी वजह से तुम्हारे जो स्ट्रेंथ मतलब जो चीज़ तुम करने वाले हो उसे मैक्सिमाइज कर देगी। और फिर जो शिनचैन होता है वो कहने लगता है कि अगर हम लोग आज छोड़ के कल जाए तो नहीं चलेगा क्या, क्योंकि जो मार्शल माउंटेन है वहाँ पे जाने के लिए अभी के टाइम पे कोई भी बस अवेलेबल नहीं है, और अगर हम लोग कैब को लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा ही पैसे लेगी, तो हमारे पास इतने तो पैसे नहीं हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो स्पिरिट होती है वो शिनचैन के पास आ जाती है और उसके गाल को हाथ लगाते हुए कहती है कि तुम्हें इस बात की चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास इसका भी हल है। मैं तुम्हें एक ऐसी फुटवर्क टेक्निक को सिखाऊंगी जिससे कि तुम्हें ये बहुत ज़्यादा आसान हो और तुम्हें इसे यूज़ करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये एक ओरिजिनल क्रिएशन है और तुम इस फुटवर्क टेक्निक से उड़ भी सकते हो। तो चलो ऊपर चलते हैं जो छत है उसके ऊपर। और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों के दोनों जो छत है वहाँ पे आ चुके हैं। और जो शिनचैन होता है वो कहने लगता है कि क्या मैं सच में उड़ सकता हूँ, मुझे तो नहीं लगता, मुझे लगता है कि आज मेरा खेल यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, आज मैं यहीं पे मरने वाला हूँ। पर जो स्पिरिट होती है वो कहने लगती है कि रिलैक्स, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर को शांत रखना होगा और जैसा मैं कह रही हूँ तुम्हें वैसा ही करना है, इससे तुम जल्दी से इसे कर पाओगे, तुम्हें इतना ज़्यादा टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हें कुछ भी होता है तो मैं तुम्हें बचा लूँगी। और फिर इसी पॉइंट पे हमारा ये वाला एपिसोड ख़त्म होता है। तो अगले एपिसोड में देखेंगे कि जो शिनचैन है वो उड़ पाता है कि नहीं। और भाई लोग, अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर से बता दीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, जिससे हमारी वीडियो को और भी लोग देख पाएँ। तो प्लीज़ भाई लोग, लाइक और एक कमेंट प्लीज़। चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।